नमस्कार, प्राइमेट 4 आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह और प्राइमेट 4 में आज की बड़ी खबरें कौन सी। सबसे पहले जानिए राहुल गांधी आखिर क्यों कह रहे हैं कि हमारे बब्बर शेर चेन से बंधे हुए हैं। ये पूरी खबर आपको प्राइमेट 4 में बताएंगे। बात दूसरी बड़ी खबर की, आपको ये दिखाएंगे कि शिमला की सड़क पर पैसों के लेन देन को लेकर युवक और युवती बढ़ गए। तस्वीरें क्या थी, विवाद कैसे हुआ, ये पूरी खबर आपको डिटेल के साथ बताएंगे। तीसरी खबर आपको बताएंगे कब पूरा होगा राम मंदिर का निर्माण कार्य, क्योंकि कुछ काम अधूरा था, उसके पूरे होने की डेडलाइन आपको बताएंगे। और चौथी खबर आपको ये दिखाएंगे कि महीनों की शांति के बाद एक बार फिर से सीरिया क्यों सुलग उठा है, क्योंकि कई दिनों से शांति थी लेकिन एक बार फिर से आग धधक उठी है। उसके पीछे की खबरें हैं। दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए मिलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए बीजेपी की सरकार देगी। इस पूरी योजना के लिए, महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। महिलाओं को ये पैसे 2500 रुपए मिलेंगे। चुनाव से पहले वायदा किया था, बीजेपी की सरकार बनी, अब इसके क्रियान्वयन करने का मौका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या जानकारी दी, जरा सुनिए। चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपए प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। उसको हमने कैबिनेट में अप्रूव करके दिल्ली सरकार के बजट में 5100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान, 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को किया गया है ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम लोग इस समृद्धि योजना का लाभ देना शुरू कर सकें। तो के लिए नृपेंद्र मिश्रा ने बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी त्योहारों के चलते काम थोड़ा सा धीमे होगा, हालांकि कुछ ही दिनों में सारी मूर्तियां स्थापित कर दी जाएंगी। जो जानकारी मिल रही है 15 अप्रैल तक काम पूरा हो जाएगा। ये राम भक्तों के लिए बहुत बड़ी खबर है। पता लगा कि पिछले सप्ताह से कुछ भीड़ कम हुई है और निश्चित रूप से अब काम बढ़ेगा, लेकिन आपको ज्ञात ही है कि हमारे देश में त्यौहार भी खूब होते हैं और इस प्रकार के अवसर पर हमारी जो श्रमिक हैं वो चले जाते हैं छुट्टियों पर अपने घर में। तो अब आने वाली होली पर फिर प्रगति पर असर पड़ेगा, लेकिन कल ही अभी हमने समीक्षा की है। अभी 2-3 दिन हम समीक्षा करेंगे और यदि कोई तिथियां निर्धारित करनी होगी तो उसको भी निश्चित करेंगे। आज हम आशा करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की मूर्ति आज हमारे परिसर में आ जाएगी और उसकी कल तक स्थापना की उम्मीद है। देखिए, राम मंदिर निर्माण कार्य धीमा होगा ये तो आपने जान लिया, लेकिन पूरा कब होगा अब इसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। राम मंदिर निर्माण पर नृपेंद्र मिश्रा ने बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक सभी मूर्तियां स्थापित हो जाएंगी। शिखर की 18 में से 11 कड़ियां तैयार हो चुकी हैं। जलाशय का काम अगले 3 महीने में पूरा हो जाएगा। नृपेंद्र मिश्रा ने काम पूरा होने को लेकर क्या कहा, जरा सुनिए। शिखर अब 11वीं जो उसमें लगती है, एक एक करके पेटियां को मिला करके 18 ऊपर तक लगनी है, तो उन पेटियों में 11 पे हम लोग पहुंच गए हैं। पूरे मंदिर में अब पत्थर का काम, जिसमें शिखर भी सम्मिलित है, वह लगभग 20,000 क्यूबिक फीट पत्थर लगना बाकी है कि आने वाले 1 माह में लगभग 15 अप्रैल तक मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। चलिए, विवाद पर विरोधियों पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दे सकते, उनके इलाज की जरूरत है। हमारे नायक शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब नहीं। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं। आपको याद होगा अबू आजमी ने औरंगजेब का महिमा मंडन करते हुए एक नए विवाद को हवा दे दी थी। उसके बाद से लगातार उन पर हमले किए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कैसे औरंगजेब पर निशाना साधा और औरंगजेब समर्थकों पर निशाना साधा, सुनिए।
जब अकबर का सेनापति पूछता है, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाना चाहिए, तो उसका सेनापति कहता है अपने सैनिकों से, काटो, दोनों ओर से मरने वाले तो ये सब हिंदू ही हैं, इसलिए इसकी चिंता मत करो, जो भी कटता उसको काटते जाओ। ये उनकी मानसिकता थी भारत के प्रति। अकबर रहा हो या फिर औरंगजेब रहा हो। और इसीलिए बहनों भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, राष्ट्र नायक की श्रेणी में भारत माता के वही सपूत हैं जिनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित था, स्वदेश और स्वधर्म के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, जिन्होंने घास की रोटी खानी मंजूर की, लेकिन विधर्मियों के सामने झुकना कभी मंजूर नहीं किया। उन राष्ट्र नायकों में महाराणा प्रताप का नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है। औरंगजेब विरोधियों पर कार्रवाई की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में भी कर चुके हैं। आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं आपको हेडलाइंस। कुछ खबरें हैं। दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए मिलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए बीजेपी की सरकार देगी। इस पूरी योजना के लिए, महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। महिलाओं को ये पैसे 2500 रुपए मिलेंगे। चुनाव से पहले वायदा किया था, बीजेपी की सरकार बनी, अब इसके क्रियान्वयन करने का मौका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या जानकारी दी, जरा सुनिए। चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपए प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। उसको हमने कैबिनेट में अप्रूव करके दिल्ली सरकार के बजट में 5100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान, 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को किया गया है ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम लोग इस समृद्धि योजना का लाभ देना शुरू कर सकें।